दिफाई पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल अब्दाली का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 450 किलोमीटर तक वॉर हेड के साथ हदफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया। मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं का जायजा लेना था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुबारकबाद। तुर्किया, यूनान, स्विट्जरलैंड का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत इल्ज़ामात का कोई सबूत देने में नाकाम रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूनान और स्विट्जरलैंड के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। भारत के एकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात पर तबादला ख़याल। We have clean hands. Hence, we said that an impartial inquiry and investigation into the matter be carried out. Many of our friendly countries are in touch with us. They are obviously getting a brief of the situation. India is the aggressor. India has leveled baseless allegations. So they will have to take a step back. पहलगाम वाक़े में हमारे हाथ साफ हैं, इसलिए गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। जारियत का मुजाहरा भारत कर रहा है। पाकिस्तान ने कभी हमला करने में पहल नहीं की। भारत को अपने इक़दामात वापस लेने होंगे। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। फिजा नारा तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड ने लहू गरमा दिए। बच्चे बड़े सभी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रात को कल हमारा आसानियाँ हो गया है। ये दो हमारे बुजुर्ग भाई ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं, इनका बाप दादा यहाँ का रहने वाला है। LOC के करीब ये गांव है। कहीं मालूम पोशी गुम हो जाता है। LOC के करीब उनको ढूंढने के लिए गए, इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए। तो वो मार कर कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे दो भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ुल उम्र थे, तकरीबन उनकी 50-60 साल उम्र थी और उन्होंने रिपोर्ट में डाल दिया कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे। भारत का पाकिस्तानियों को जाली मुकाबले में मारने का शर्मनाक मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों के पास ज़ेर हिरासत अफराद को मारने के बाद सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया इन अफराद को पाकिस्तान से आए दहशतगर्द जाहिर करेगा। पाकिस्तानी हिंदू बरदरी का पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट हारून सराफ कहते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए ड्रामा रचाता है। राजीव ठाकुर ने कहा कि ना जंगों से डरते हैं और ना ही लड़ने से। कौम का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इज़हार यकजहती। शहर शहर रैलियां। कराची बार के तहत इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइश ने कहा कि भारत ने कोई शरारत की तो उसे पछताना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो वुकला फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बाजोर, शुमाली वजीरिस्तान और मेमन में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। रवा माली साल के 10 माह में तिजारती खसारा 8.81% बढ़ गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक तिजारती खसारा 21 अरब डॉलर से जायद रहा। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में 19.62 अरब डॉलर था। पिछली हुकूमतों ने दिहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर मुकम्मल नहीं की। हमने ये काम कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर के ई-पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं कि पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील पर सबसे ज़्यादा खुश नवाज शरीफ होते हैं। सरबरा मरकजी जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर इंतकाल कर गए। 87 साला प्रोफेसर साजिद की मुख्तसर अलालत के बाद वफात हुई। नमाज जनाजा आज रात 10 बजे सियालकोट में अदा की जाएगी। नौशकी में पेट्रोल धमाके के 6 जख्मी दम तोड़ गए। जाबाग अफराद की तादाद 13 हो गई। DSP समेत 6 पुलिस एहलकारों समेत मुताद्दिद जख्मी से इलाज। कुछ की हालत तशवीशनाक।
कराची में डाकुओं की फायरिंग से जाबहाक 18 साल साकिब कोरंकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल के भाई का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने घर के बाहर गोलियां मार दी। बरतानवी शहजादा हैरी खानदान के साथ मुफाहमत की ख्वाहिशमंद, कहते हैं कि किताब लिखने पर खानदान के कुछ अफराद मुझे माफ नहीं करेंगे, मगर मैंने सबको माफ कर दिया। जिंदगी कीमती है, मजीद नहीं लड़ना चाहता। वालिद से मुलाकात से मुताल्लिक सवाल पर हैरी अफसरदा हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। कजाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे मैदान सजेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ग्राउंड इंजरी के बायस आज का मैच नहीं खेल सकेंगे। सिंध पुलिस के कमांडो शहीर आफरीदी ने बॉक्सिंग रिंग में भारतीय हरीफ को धूल चटा दी। थाईलैंड में मिडिल वेट रैंकिंग फाइट में शहीर ने भारत के तरजूत सिंह को चौथे राउंड में नॉकआउट कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की शहीर आफरीदी को मुबारकबाद।